मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 21 में आप सभी का स्वागत। और आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए श्रोताओं का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है जिसके प्रेरक सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जन जन में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। जैसे कि आपको विदित है कि कल 2 अक्टूबर के दिन ही हमने महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती का पर्व मनाया और गांधी जी के विचारों का एक आत्म अवलोकन किया। आज हम इस चर्चा में इसको आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं गुरु महाराज जी की चरण कमलों की वंदना से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं गुरु वंदना से, जिसकी प्रस्तुति दे रहे हैं श्री बनवारी जी राजस्थान से। और गुरु वंदना के बोल हैं, बड़े भाग्य में सतगुरु पायो। श्री बनवारी जी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत
दुख उपजत जहि गायो, सुख दुख उपजत जग जहि गायो, पाप पुण्य के दूर हटायो, पाप पुण्य के दूर हटायो, भटकत भाव में पार लगायो, भटकत भाव में पार लगायो, बड़े भाग में सद्गुरु पायो, बड़े भाग में सद्गुरु पायो। सच्चिदानंद धाम विराजे, सच्चिदानंद धाम विराजे, सच्चिदानंद धाम विराजे, सच्चिदानंद धाम विराजे, बलवाही शरणागत आयो, बलवाही शरणागत आयो, भटकत भाव में पार लगायो, भटकत भाव में पार लगायो, बड़े भाग में सद्गुरु पायो, बड़े भाग में सद्गुरु पायो, बड़े भाग में सद्गुरु पायो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु वंदना की प्रस्तुति के लिए बनवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया, बड़े भाग्य में सतगुरु पायो। सतगुरु के पाने से मुझे क्या मिला, उनके गुरु वंदना में है कि मेरे पाप और पुण्य दोनों दूर हो गए, शुभ और अशुभ से मैं बच गया, और उस आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति के कारण मेरे जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन आ गया। यही है उस आध्यात्मिक ज्ञान की खूबी। जब श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से एक मानव को उस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर यह सब परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। सज्जनों, आइए, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर गांधी दर्शन के 4 सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। गांधी जी ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए और उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग के नाम से लिखा। सत्य को गांधी जी ईश्वर की आराधना मानते थे। वह आराधना जो अपरिवर्तनशील है, हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। और गांधी जी कहते थे, जिन्होंने जीवन में सत्य को धारण कर लिया उसके जीवन के अंदर आध्यात्मिक प्रगति होना स्वाभाविक है। तो आइए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सत्संग विचार को सुनेंगे महात्मा दीप्ति बाई जी से, जो हमारे साथ रायपुर झारखंड से जुड़ी हुई हैं। महात्मा दीप्ति बाई जी श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज के शिष्या हैं और अपने जीवन को उन्होंने आध्यात्मिक जन जागरण के लिए समर्पित किया है। उनके अनुभवी विचारों को सुनने के लिए हम सब लोग लालायित हैं। मैं प्रार्थना करूंगा बाई जी से कि वे हमें अपने अनुभवपूर्ण विचारों से लाभान्वित करें। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जननी दुर्मति दूर करो, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा कर के आज माँ कृपा कर के आज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी भाइयों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग की अविरल गंगा में गोता लगा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहि पै पर हरिवारी विकार। कि भगवान ने अपनी माया से ये पूरे विश्व की रचना की है और उन्होंने जहाँ जड़ वस्तुओं को बनाया है, जड़ वस्तुओं की रचना की है, वहाँ उन्होंने चेतन शक्ति का भी निर्माण किया। जैसे देखो पहाड़ है, पेड़ पौधे है, वो अपने आप में जड़ है, पर साथ साथ में भगवान ने पशु पक्षियों को बनाया, मानव को बनाया और उनके अंदर चेतना को उन्होंने अर्जित किया। जहाँ देखो गुण है, वहाँ दुनिया में दोष भी है। तो भगवान ने अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है, सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। सत्य है तो साथ में झूठ भी है। पर कहाँ
कि संत हंस गुण गहहि पद, जिसकी वृत्ति हंस जैसी हो। हम सबको पता है कि हंस के सामने अगर दूध और पानी मिक्स करके रखा जाता है तो हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संत कहते हैं, गर हंस जैसा जीवन प्राणी तो चाहता है, गर हंस जैसा जीवन प्राणी तो चाहता है, चुन ले गुणों के मोती बिखरे यहाँ वहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। देखो बताया कि गर हंस जैसा जीवन प्राणी तो चाहता है, कि अगर हम भी हंस जैसे जीवन को चाहते हैं तो हमें संसार में केवल गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। हमें केवल अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई को ही प्राप्त करना चाहिए। पर देखो, हम देखते हैं कि मनुष्य को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। पर फिर भी मनुष्य जानने के बाद भी बुराई का त्याग नहीं कर सकता। जानने के बाद भी व्यक्ति अधर्म को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तो देखो, दुर्योधन भी कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अपने जीवन में जानता हूं धर्म क्या है, पर जानने के बाद भी उस मार्ग पर मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता। अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन फिर भी उस मार्ग को छोड़ नहीं सकता। तो कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कोई ऐसे संस्कार होते हैं जिसके कारण सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चल सकता। पर देखो कहा कि अगर व्यक्ति के मन में संकल्प हो, अगर व्यक्ति जीवन में दृढ़ निश्चय करे कि मुझे बुरी आदतों को छोड़ना है, मुझे अपने जीवन में बुराई के मार्ग पर नहीं चलना, मुझे अपने जीवन में केवल सत्कर्म की कमाई करनी है, मुझे अपने जीवन में भगवान की भक्ति भजन साधना करनी है, तो निश्चित ही वो उस मार्ग पर चल सकता है। वैसे तो देखो, हमारे उपनिषद के अंदर
दो मार्ग के बारे में समझाया है। एक तो श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग का मतलब है कि जो श्रेष्ठ हो, जो हमारे कल्याण का मार्ग हो, उसे देखो श्रेय मार्ग कहा। ज्ञानी इसे अध्यात्म मार्ग भी कहते हैं, उसे उत्तरायण मार्ग भी कहा जाता है, कोई उसे शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। तो देखो ये श्रेय मार्ग भक्ति का मार्ग है, और इस मार्ग पर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इस लोक में तो वो सुख और शांति को प्राप्त करता ही करता है, लेकिन देखो परलोक में भी उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं नचिकेता के बारे में कि उनके पिता थे उद्दालक। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में उन्होंने काफी धन दान में दिया और अनेक गायों का भी उन्होंने दान किया। पर नचिकेता ने देखा कि पिता ने जो गाय दान में दी है उसमें काफी गाय जो निर्बल है, जो दूध भी नहीं देती, ऐसी गायों का पिता ने दान किया है। तो देखो वहां नचिकेता अपने पिता को कहते कि पिताजी, दान करना है तो अच्छी चीजों का करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा ही देते हैं वैसा ही हमें वापिस भी मिलता है। पर देखो नचिकेता की बात उसके पिता नहीं सुनते, और नचिकेता वहां अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप मेरा भी दान कर दो, मुझे भी किसी को दान में दे दो। 2-3 बार कहा और नचिकेता पूछता है कि पिताजी बताओ मुझे आपने किसको दान दिया। और तब उनके पिता गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि जा, मैंने तुझे यम को दान दे दिया। और जैसे देखो नचिकेता ने सुना कि मेरे पिता ने मुझे यम को दान दे दिया, तो तुरंत ही देखो वो वहां से निकल गए। यमलोक पहुंच जाते हैं और यम के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय यमराज अपने लोक में नहीं थे, पर नचिकेता ने सोचा कि अब तो मुझे यहीं रहना है, मेरा तो यहीं दान कर दिया है, तब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। कहते कि 3 दिन तक भूखे प्यासे नचिकेता यम के द्वार पर खड़े रहे। और जब यमराज आए और जब उन्हें पता चला कि ये बालक 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखा प्यासा खड़ा हुआ है, तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और देखो नचिकेता को अपने यमलोक में बुलाकर बिठाते हैं और कहते कि बेटा तू यहाँ क्यों आया। तो नचिकेता कहता है कि मेरे पिता ने मुझे दान में दे दिया है, अब मैं यहीं रहूंगा।
तो यमराज की आत्मा प्रसन्न हो गई और यमराज कहते कि बेटा मांग, मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। तब देखो नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि जब मैं वापिस जाऊं और जो मेरे पिता का मेरे और जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो शांत हो जाए, तो फिर से मुझे पहले जैसा ही प्यार करे। यमराज ने तथास्तु कह दिया। बाद में दूसरा वरदान कहते कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जीव को क्या करना चाहिए। तो उसी अग्नि ज्ञान के बारे में देखो वहां पर यमराज बताते हैं। और जब तीसरे वरदान को मांगने की बात कही, तब देखो नचिकेता कहता है कि मुझे अपने निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं अपनी आत्मा को जानना चाहता हूं, जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ज्ञान को जानता नहीं है, अपनी आत्मा को नहीं जानता, तब तक उस जीव का संसार में बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती ही रहती है। इसीलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि हे जीव, संसार में तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तुझे संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। अगर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, तो भगवान का भजन कर। तो नचिकेता भी देखो यमराज से कहता है कि मुझे उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, उसी विद्या को जानना है, जिसको जानने के बाद संसार में और कुछ जानना बाकी रहता नहीं है। तब यमराज कहते कि बेटा ये जिद छोड़ दे, ये ज्ञान का मार्ग बड़ा ही कठिन है, दुस्तर है। तो संसार की और चीज मांग, तुझे जितनी भी संपत्ति चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तुझे संसार में बड़ा सा बड़ा पद चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, पर तू आत्मज्ञान की बात छोड़ दे। तो नचिकेता कहता कि नहीं, मुझे भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं है, मुझे और कोई वस्तु की कामना नहीं है, मुझे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। मैं अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए मुझे आप केवल आत्मज्ञान की विद्या, आत्मज्ञान का दान करें। और तब देखो यमराज नचिकेता को आत्मा की पहचान कराते हैं, उस ज्ञान को जनाते हैं जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथेन्दासी समितो अग्नि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कि जैसे हम अग्नि में कुछ भी डालते हैं तो अग्नि का गुण है कि जो भी चीज उसमें समाती है उसको वो जला देती। ऐसे ही कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन में उस ज्ञान को जान लेता है, उस ज्ञान की अग्नि को अपने हृदय में प्रकट कर लेता है, तो उसके सारे कर्म, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, चाहे उसने जीवन में कितना भी पाप किया हो चाहे कितना भी पुण्य किया हो, हर कर्म
उस ज्ञानाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। और जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तो यहाँ देखो यमराज भी नचिकेता को आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं और प्रैक्टिकल उन्होंने उनको अपनी आत्मा का स्वरूप का दर्शन कराया। तो हमें भी देखो उस मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए जिसको हमारे उपनिषद ने श्रेय मार्ग कहा। श्रेय मार्ग यानी कि धर्म का मार्ग। जब व्यक्ति ज्ञान को जान करके अपने जीवन में भजन साधना करता है, उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, तो आत्मा फिर मुक्त हो जाती है, उस आत्मा का कल्याण हो जाता है, उस जीव का संसार में जन्म लेने का कार्य सफल हो जाता है। तो देखो श्रेय मार्ग कल्याण का मार्ग है, पर आज मनुष्य को वो मार्ग पर चलना अच्छा लगता नहीं है। आज व्यक्ति नाची कूदे तोड़े टांग वाको दुनिया आपे मां कि नाचना कूदना भौतिक वस्तुओं के पीछे ही आज का मनुष्य पागल है। पर देखो कहा कि वो तो एक प्रेम मार्ग है, और प्रेम मार्ग का मतलब है कि व्यक्ति को उस मार्ग में सुख तो मिलता है, पर वो सुख शाश्वत नहीं होता। अंत में उस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को देखो दुख ही दुख, अशांति ही अशांति जीवन में प्राप्त होती है। तो हम अपने जीवन में कल्याण के मार्ग की तरफ जाने की कोशिश करें, और जिन्होंने उस मार्ग को अपने जीवन में अपनाया तो उसका देखो इतिहास में नाम अमर बन गया। आज उस भक्तों को, उस संतों को, ऋषि मुनियों को हम देखो याद करते हैं, पर मनुष्य देखो उस मार्ग पर चलना चाहता नहीं है। काफी लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई आप भक्ति करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो लोग कहते हैं कि बहन जी अभी हमारी उम्र नहीं हुई, जब बुढ़ापा आएगा, अंत समय आएगा, तब हम भगवान का नाम लेंगे, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। पर देखो हमारे संत कहते हैं कि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। कहा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं वो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगा चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कहा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का देखो कोई भी भरोसा नहीं है। श्वास कब हमारा शरीर से निकल जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो बुढ़ापा आएगा ये भी देखो किसी को पता नहीं। और आज व्यक्ति सोचता है आज कहे मैं कल बजूं, कल कहे फिर परसों, अभी भजन करके क्या करना है, अभी तो जीना है बरसों। लोग कहते कि अभी भजन करके क्या करना है, अभी तो हमें बहुत संसार में समय बिताना है, हमारा जीवन अभी बहुत लंबा है। लेकिन देखो किसी को पता नहीं है कि कब श्वास रूपी पंछी इस शरीर को छोड़कर उड़ जाएगा। तो देखो श्वास शरीर में से निकल जाए उससे पहले ही हम अपने जीवन में
भगवान को जानने की कोशिश करे, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करे, क्योंकि कहाँ आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे अवश्य परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। तो वही श्रेय मार्ग है कि जब व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को जानकर उस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वास्तव में उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो हमें भी ऐसा मौका मिला है तो इस मौके का हम लाभ उठाए और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करने की कोशिश करें। तो देखो, संत महात्मा तो जीव को जगाने की कोशिश करते हैं और यही कहते हैं कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाओ पसा। अभी जागने का समय है, बाद में अगर शरीर से प्राण निकल जाएगा तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तू जाग, अपनी आत्मा को जान। तो समय मिला है, उस समय का हम सदुपयोग करें और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा जो मौका है, ये मौका ऐसा बारंबार हमें मिलने वाला नहीं है। तो देखो, हम अपनी आत्मा को जान करके उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। देखो, संत तो समझाते हैं, बाकी समझना न समझना ये तो अपने ऊपर है। अगर व्यक्ति समझ जाता है तो अवश्य उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसीलिए तो कहा कि संतों की बानी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। संतों की बात बड़ी अटपटी होती है, वो ज्ञान की बात समझाते हैं, वो आत्मा को जानने की बात समझाते हैं, मानव को अपने जीवन का लक्ष्य समझाते हैं कि तुम्हारी जीवन का लक्ष्य क्या है। और अगर व्यक्ति संतों की बात को समझ जाए और समझ करके अगर वो उस मार्ग पर अगर चलता है तो निश्चित ही वो जीव भवसागर से पार हो जाता है, परमात्मा के दर्शन को अपने हृदय में प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा मौका मिला है, इस मौके का हम लाभ उठाकर अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय बाई जी का प्रेरणादायक सत्संग हम सबको एक अनुभूति के रूप में सिखाता है कि जिस प्रकार से हंस की प्रवृत्ति होती है कि वह सार को ग्रहण कर लेता है और असार को छोड़ देता है, ऐसे बाई जी ने सत्संग में सुनाया कि एक मानव की जब ये प्रवृत्ति हो जाएगी कि वह सार को ग्रहण करता जाएगा और असार को छोड़ता जाएगा तो उसका जीवन श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार से बाई जी ने कहा कि दो मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग अर्थात हमारी उन्नति का, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग, और जब एक जीव अपने गुरु महाराज जी की कृपा से उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनुभूति के आधार पर वह इस मार्ग पर अग्रसर होता है और उसके जीवन के अंदर नए नए अनुभव होते हैं। सज्जनों, जैसे कि हमने बताया था आपको कि गांधी जी के जीवन दर्शन का, गांधी दर्शन का पहला सिद्धांत सत्य है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया अहिंसा। अहिंसा का बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि जो दूसरे को मन और वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए, वह अहिंसा का मार्ग है। और अहिंसा जीवन के अंदर प्रेम और सद्भावना की परिकाष्ठा है। जब हम इस विचार को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हर पल
हमें यह महसूस होगा कि मेरे कारण मुझे या किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई कष्ट न पहुँचे, और मैं हमेशा ही परोपकार की भावना लेते हुए एक ऐसा विचार मन में लाऊंगा कि मेरे कारण सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। इसलिए अहिंसा केवल हिंसा न करना ही नहीं है, मन में अगर कोई हिंसक विचार भी आता है वह भी हिंसा है। और हमारे मन के अंदर जब प्रेम और सद्भावना की प्रकाष्ठा होगी तभी हम अहिंसक बनेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, सत्य के साथ, अहिंसा के साथ जीना। और सज्जनों, इसी कार्यक्रम के साथ अब एक भजन की प्रस्तुति होगी। सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय, शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। गुरु
महाराज की जय। आदि शक्ति जगजनी श्री माता जी की जय। कहते हैं कि जब हमारे को उससे प्रेम होगा तो हमारा जीवन स्वाभाविक ही बदलता चला जाएगा। और उसी के लिए गांधी जी का तीसरा सिद्धांत है प्रेम और चौथा है सद्भाव। प्रेम और सद्भाव जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां लाते हैं। हमेशा हमें वह जीवन जीना सिखाते हैं जिसमें उदारता होती है, त्याग होता है, तपस्या होती है, करुणा होती है और हम हमेशा देने वाले होते हैं। और जब हम किसी को प्रसन्नता का जीवन देंगे तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से ही प्रसन्न रहेगा। तो गांधी जी के इन सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन हो जाएगा, एक मधुर जीवन हो जाएगा और हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए जनमानस का भला करते हुए अपना स्वयं का भी आनंदित जीवन जिएंगे। आइए एक और सुंदर सत्संग की प्राप्ति होगी और सत्संग सुनने के लिए हम सब लोग आज महात्मा श्री अनंतानंद जी जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दरबार के बहुत ही वरिष्ठ महात्मा हैं, वह हमें अपने जीवन के अनुभवों को कि किस प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा, इस नाम के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हम उनके विचारों को श्रवण करेंगे। महात्मा श्री आनंदानंद जी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगज्जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, सत्संग मनुष्य को बड़े भाग से प्राप्त होता है। जब जब जीव पर, मानव पर परमात्मा की कृपा होती है तब तब मानव को संत महात्माओं का मिलन और राम नाम की चर्चा, सत्संग सुनने का मौका प्राप्त होता है। वैसे तो कलिकाल का मानव देखा देखी अनेक प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करता है, अनेक नाम का उच्चारण भी करता है। पर संत महात्मा लोग कहते हैं जी चाहे जो नाम को लेने से, गाने से, भजने से मनुष्य का कल्याण, मानव का भला हो जाता तो इस धरती पर समय समय पर युग पुरुषों को, महापुरुषों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सद्गुरुदेव महाराज के बिना नाम और नामी की पहचान होती नहीं है। मेरे कहने का मतलब, पांचों पांडव जब कृष्ण भगवान की शरण में गए तो हाजिर नाजिर भगवान कृष्ण महाराज को पांडवों ने देखा, वार्तालाप भी किया। पर भगवान कृष्ण महाराज कह रहे हैं, हे पांडवों, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ। तुम इस संसार में जन्मते मरते रहते हो, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। जैसे वाणी भगवान कृष्ण महाराज ने उच्चारण किया तो पांडवों ने प्रार्थना किया कि हे कृष्ण महाराज, आप तो हमारे से उम्र में छोटे हो। जब ये संसार नहीं था, मानव जाति नहीं थी, तो कौन रंग रूप में वो परमात्मा था और परमात्मा का नाम परमात्मा के साथ था, आज भी है और वो कल भी रहेगा। मेरे कहने का मतलब, नाम और नामी दो नहीं होते। नाम के द्वारा ही नामी की पहचान होती है। तो भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन के मन के संशय को दूर करने के लिए, अपनी कृपा को दर्शाने के लिए कृष्ण महाराज ने अर्जुन को
अर्जुन के हृदय के अंदर रहने वाले नाम का बोध कराया। जब अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर प्राणों में रहने वाले नाम का उच्चारण किया तो अर्जुन भगवान कृष्ण महाराज को, सगुण साकार को पहचान गया और वो प्रार्थना करता कि हे कृष्ण महाराज, मैं आपका हूं, आप मेरे हो और मेरे योग क्या सेवा है। तब भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानो श्रवण युद्ध च, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। बिना देखे नाम को जाने बिना मानव अपने मन को कहाँ लगाएगा। मेरे कहने का आशय था, भगवान कृष्ण महाराज कहते निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर और इस महाभारत को संपन्न कर। प्रेमी सज्जनों, हम सबको सोचना है, नाम और नामी दो नहीं होते। निरंतर सुमरण इंद्रियों के फंक्शन के द्वारा होता नहीं है। ये इंद्रियां अपने आप में अधूरी है, ये घिसने पिटने वाली है, पर नाम वही वास्तव में इस सारे संसार को अपने में पुरोया हुआ होता है। जैसे माला के अंदर अनेकानेक रंग बिरंगे फूल होते हैं, पर धागा उसमें एक ही होता है। धागे ने अपने आप में सबको समेटा हुआ है। इसी तरह ये सारा संसार उस नाम में ही गुथा हुआ है। मेरे कहने का मतलब, नाम तो मानव अनेकानेक नाम लेता है, पर संत महात्मा लोग कहते हैं चाहूं युग चाहूं त्रुटि नाम प्रभाऊ, और कली विशेष ना आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वाणी में, चारों खानी में ईश्वर के नाम का ही प्रभाव है। मेरे कहने का आशय था, परा पश्यंती मध्यमा और बेखरी, ये चार वाणी प्रत्येक मानव के अंदर में विद्यमान है। मेरे कहने का मतलब, परा का जो स्थान है, जो नाभि में खड्डा होता है, पश्यंती का हृदय के अंदर, मध्यमा कंठ के अंदर, बेकरी वाणी जिब्या से बोली जाती है। मेरे कहने का आशय था, हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, हृदय से, कंठ से, ओठ से उसका उच्चारण होता, बोला जाता है, पर जब तक नाभि कमल से वो शब्द नहीं उठेगा, उसकी जानकारी मानव को नहीं होगी। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, कहाँ से शब्द उठता है, कहाँ को जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। तो संत महात्मा ही उसका उत्तर भी देते हैं। नाभि कमल से उठत है, सुन में जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं, सुरती से पकड़ा जाए। सुरती और शब्द का मेल, वही परमात्मा को याद करना है। शब्द के बिना हमारी जो सुरती है, हमारा जो मन है, ये अंधा है। मेरे कहने का आशय था, ये संसार की चीजों को देखता है, पर अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा का नाम है, वो मानव को इन आंखों से दिखता नहीं है। मेरे कहने का आशय था, जैसे मानव सामने भोजन को देखता है, भोजन के गुण को जानता है, भोजन के प्रभाव को जानता है, खट्टे मीठे तीते को मानव जानता है। जब तक वो भोजन को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक मानव को तृप्ति नहीं होगी। महिमा गाने मात्र से, देखने मात्र से मानव को उसका बोध होता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, मानव जिब्या से, वाणी से अनेकानेक नाम का उच्चारण करता है। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, अनेकानेक नाम को मानव ले रहा है। पर संत महात्मा लोग कहते हैं, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो। ध्रुव और प्रहलाद
छोटे छोटे बालक थे और वो सतयुग में थे। भगवान राम त्रेता युग में आए, भगवान कृष्ण महाराज द्वापर युग में आए, नानक दादू तुलसी मीरा भगवान बुद्ध महावीर स्वामी रविदास सूरदास कबीर साहब दरिया साहब पलटू साहब, ये सब के सब कलिकाल के अंदर आए। तो ध्रुव और प्रहलाद ने कौन से नाम का चिंतन किया जिसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय दूजा काहे सुमरिए जन्मे और मर जाए। मेरे कहने का मतलब कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास गाय नाम गुण गण विमल भाव तारे बिना ही प्रयास। कल युग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। कली कार बना भगति विवेको राम नाम आव लांबन एको। प्रेमी सज्जनों, कलिकाल के अंदर केवल मात्र भगवान के नाम का सहारा है और कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। शरीर से संसार का कर्म करते हुए भी मानव जब नाम का चिंतन करता है तो मनुष्य को नामी की याद आती है। मेरे कहने का मतलब नाम और नामी दो नहीं होते। एक शिल्पकार कलाकार मूर्ति की रचना करता है, जैसे जैसे वो रचना करता है तो वास्तव में उसको रचना को देखकर मन बोल पड़ता है ये भगवान राम की प्रतिमा है, ये भगवान कृष्ण महाराज की प्रतिमा है। पर प्रतिमा को देख करके नाम की प्राप्ति नहीं होती। पर संत महात्मा लोग कहते हैं जैसे मनुष्य को नाम का ज्ञान होता है तो मानव को बिना देखे ही नामी की पहचान हो जाती है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बामर अक्षर माया माही तामे सतनाम नाही नाही नाही। ये 16 स्वर और 36 जो व्यंजन हैं ये तो बोली भाषा के आदान प्रदान करने के लिए हैं। जैसे गृहस्थ के अंदर माता एक बालक को भैया भैया बोलना सिखा देती है, अम्मा अम्मा बोलना सिखा देती है, पर बालक के हाथ में कागज कलम दीजिए और बालक से बोलिए लिखिए भैया, बालक को अक्षर का बोध नहीं है, बालक को वास्तव में उसका ज्ञान नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भयो प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। ये शब्द का ही चमत्कार है। अगर वो शब्द भाषा में बोला जाता होता तो आपको इस वाणी से बोलकर सुना दिया जाता। जब ये भाषाएं नहीं थी, सारा संसार जलमग्न था, तब भी वो शब्द था और शब्द के साथ में वो नामी भी मौजूद था। शब्द हमारा हम शब्द के और परक शब्द का रूप। शब्द ने ही इस आकाश को धारण किया हुआ है, शब्द ने ही धरती को धारण किया हुआ है और ये शब्द का ही चमत्कार है जो गरीब अमीर बालक बूढ़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चेतन दिखाई देते हैं। और एक दिन वो शब्द जब इससे हट जाता है, निकल जाता है, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तब लोग बोल लेते हैं राम नाम सत्य है। राम का नाम तो सत्य ही है, पर राम के नाम को जीवन में जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं,
तो हमारी आपकी सदगति कैसे होगी? मेरे कहने का मतलब साथी है मित्र नाजल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के लोग संग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मेरे कहने का मतलब उसी शब्द को जब अर्जुन ने धारण किया तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब वो निरंतर मेरे नाम का सुमरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानो श्रवण युद्धुच्च। प्रेमी सज्जनों, अर्जुन पहले भी भगवान कृष्ण से वार्तालाप कर रहा था और वो कह रहा था, हे कृष्ण महाराज मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, भीख मांग कर परिवार को पाल लूंगा। वो कर्तव्यहीन हो चुका था। तब भगवान कृष्ण महाराज ने अपनी कृपा के द्वारा अर्जुन को व्यापक ब्रह्म का बोध कराया। जब अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, नीचे आवे ऊपर जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, बिड़ता उमर ब्याद, राम की माला घट में फिरे दिन रात। ये प्राणों की नैसर्गिक ऐसी माला है, ना तो टूटती है, ना ये घिसती है, ना इसको चोर चुराते हैं, और ये घाटे का सौदा नहीं है। प्रत्येक मानव के अंदर 21,600 श्वास 24 घंटे के अंदर आते हैं। इतना तो मनुष्य अपने जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा कोई भी मंत्रों उच्चारण नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब इसी बात को त्रेता युग के अंदर जब भगवान राम रावण के आतंक को समाप्त कर अयोध्या में लौट करके आए, भरत जी महाराज ने दीपक को जलाकर, चिराग जलाकर राम का स्वागत किया। तब राम ने मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान राम हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुप्त मत सबाई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, अयोध्या वासियों मेरा जो मत है वो एक है। अब हमको आपको सोचना है, आज घर के अंदर मानव के एक मत नहीं है। जितने मानव ग्रस्त में है सबके देवी देवता, नाम लेने के ढंग सबके अलग अलग हैं। मेरे कहने का आशय था, तो संत महात्मा लोग मानव से कहते कि हे मानव, प्रभु राम अपने सिर मुख से कह रहे हैं, अयोध्या वासियों मेरा जो मत है वो एक है, और वो मत है शंकर भजन बिना नर भक्ति नहीं पाते मोर। अब हमको आपको सोचना है, शंकर भजन वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा नहीं बोला जाता। आगे भगवान राम कहते हैं, शिव सेवक ममदास कहावे, सो नर सपने मोय न भावे। शिव सेवक मम द्रोही, शिव द्रोही ममदास, ते नर करही कल्प भर, घोर नरक में बास। सज्जनों, हमको आपको सबको सोचना है, अगर हम राम कहते हैं और शंकर से शंकर नहीं बोल पाते, शंकर कहते तो राम नहीं कह पाते, भगवान राम कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है, शंकर का भजन नहीं करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे कहने का आशय था, शिव सेवक मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भर, घोर नरक में बास। मेरे कहने का मतलब राम कहेंगे, शिव कहेंगे, दोनों को एक साथ उच्चारण नहीं कर सकते, पर ये वास्तव परमात्मा का जो नाम है उसमें शिव और शक्ति का, राम और सीता का, दोनों का समन्वय होता है।
मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम एक तापस्य तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सज्जन मन माही। प्रेमी सज्जनों, हम सबको सोचना है, राम से बड़ा राम का नाम। मेरे कहने का मतलब, राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सज्जन मन माही। प्रभु राम ने अपने समय के भक्तों को सेवा करने का मौका दिया। सारे भगवत भक्त लोग मिलकर पुल की स्थापना करते थे। प्रभु राम भी जाते हैं और एक छोटा सा कंकड़ उठाया, सागर में डाला, वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। भगवान राम ने फिर छोटा सा कंकड़ उठाया, सागर में डाला, वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। प्रभु राम ने कहा कि हनुमान, आप क्या देख रहे हो? प्रभु राम से हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, आप जो नर लीला कर रहे हो, मैं यही देख रहा हूं। राम ने कहा, हनुमान आप कितने भाग्यशाली हो, मेरे नाम का चिंतन कर, जो भी सागर में वस्तु डाल रहे हो वो तैर रही है, और मैंने छोटा सा कंकड़ डाला, वो डूब गया। हनुमान जी कहते, प्रभु बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और है। जो वास्तव में आपके नाम से दूर है, जो आपसे छूट गया है, उसको संसार के अंदर तारने वाला और कोई दूसरा है नहीं। तो मेरे कहने का आशय था, हम सबको सोचना है, भगवान राम ने गौतम नार अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने अनेक जीवों का उद्धार किया है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता है, नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरक में पड़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। कहते नाम लिया तिन सब लिया। जब तक मनुष्य को नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक धर्मशास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ऐसा ही है जैसे रोते हुए बालक को चुप करने के लिए एक टॉफी पकड़ा दी जाए। ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, वास्तव में कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। गुणवाचक परमात्मा के अनेक नाम है, पर उन नामों से मानव की मुक्ति नहीं होती। नैनक छिदंती सस्ताणी, नैनक धैती पाप का, ना चैलंग अध्यापो ना चो क्षति मारुते। वो नाम कैसा है? भगवान कृष्ण कहते हैं उसको आग जलाती नहीं, पानी गीला करता नहीं, हवा उसको उड़ाती नहीं, और अंत समय में जो व्यक्ति उस नाम का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है, वो नाना पापरत प्राणी भी परम गति को पा करके पूजे जाते हैं। अब हमको आपको विचार करना है, राम नाम को जाना नहीं, नामी को पहचाना नहीं, तो अंत समय में जिस घर परिवार के अंदर मानव रह रहा है, 40 साल 50 साल 60 साल, अंत समय में मानव को किसकी याद आएगी? धर्मशास्त्रों के अंदर ऐसा भी जिक्र आया हुआ है। मेरे कहने का आशय था, जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर उतरा ही भव सिंधु अपारा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उठते बैठते सोते जागते नाम, कहे नानक सद भय तिनके काम। शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। शब्द ने ही इस संसार को धारण किया हुआ है, ये शब्द का ही चमत्कार है। ये सारा संसार चेतन दिखाई देता है। शब्द हमारा, हम शब्द के परक शब्द का रूप,
ये मानव का शरीर शब्द पर ही टिका हुआ है। शब्द के द्वारा ही ये सारे संसार के गुणों को ग्रहण करता है और शब्द के अभाव में ये शरीर निर्जीव हो जाता है। फिर संसार की कोई वस्तु उसके कामयाब नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा लोग ये मानव से कहते हैं कि हे मानव, अब जो भगवान ने हमको आपको एक मौका दिया हुआ है, उस मौके से लाभ को प्राप्त नहीं किया तो सज्जनों, सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता कि हे भाई, उठते बैठते सोते जागते नाम, कहते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नाम का चिंतन करो। मेरे कहने का आशय था वो नाम और नामी एक ही होता है, दो नहीं होते, और वो हर युग युग के अंदर इस संसार के बीच में, समाज के बीच में आते हैं। नाम के द्वारा ही नामी की पहचान होती है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता है कि हे भाई, जो परमात्मा ने हमको आपको मौका दिया हुआ है, उस मौके से मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब नाम सर्वत्र व्यापक है और संत महात्मा लोग कहते हैं नाम सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु जितने भी संसार के शब्द हैं ये नाम पर ही टिके हुए हैं। मेरे कहने का मतलब नाम के द्वारा ही हम अनेकों भाषाओं को सीख लेते हैं, अनेकों वास्तव में शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, परंतु नाम के अभाव में ये शरीर निर्जीव हो जाता है। इसीलिए सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है। मन कहीं और है, तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग, माला कर में सुरती ना हर में, कहो ये सुमरण कैसा। संत महात्मा कहते हे भाई, हाथ में माला डोलती रहती है, मन संसार में डोलता रहता है, तो संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, माला फेरत युग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डांट दे, मन का मन का फेर। ये मानव के अंदर ये प्राण आता जाता है, इन्हीं प्राणों के अंदर वो मन का है, पर वो इतना सूक्ष्म में, इतना जीना है, इतना पवित्र है, वो संसार के यंत्रों में आता नहीं है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोए, घट में घुंडी पाप की, राम भजे क्या होए। मेरे कहने का मतलब मन कहीं और है, तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। भगवान के नाम को जाने बिना, ईश्वर के शब्द को जाने बिना, ये मानव का जो मन है, ये मन टिकता नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन से भी कहा कि हे अर्जुन, मन एवं मनुष्य नाम कारणांग मद मोक्षयो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाता राम से, मन ही करता है फजीत। भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, वास्तव में जिसका मन एकाग्र नहीं, ना वो यति सती मानव है, ना वो गृहस्थी मानव है, ना वो साधु सन्यासी है। अर्जुन ने भगवान की वाणी को सुना और प्रार्थना करता कि हे कृष्ण महाराज, वास्तव में मैंने क्या सुना है, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ जिस काज को समाज का कोई मानव नहीं कर सकता, उस काज को मैं कर सकता हूँ, पर अपने चंचल मन का निग्रह करना अति दुष्कर, अति बलवान है। तो भगवान कृष्ण महाराज कहते हे अर्जुन, जिस निसंदेह मानव का मन जन्म से अटीला है, दुष्कर है, बलवान है, अभ्यास और बैराग से इस मन को रोका बांधा जा सकता है। अभ्यास तो प्रत्येक मानव कर रहा है, पर सत्संग यह मानव को प्रेरित करता है। समय का गुरु, समय का राजा, समय का डॉक्टर, उनके बिना नामी की प्राप्ति नहीं होती, नाम की प्राप्ति नहीं होती। मेरे कहने का आशय था, जब मनुष्य नाम को जीवन में धारण करता है,
सद्गुरुदेव महाराज के द्वारा तभी मानव को नामी की पहचान होती है। और जब नामी की पहचान होता है तो संसार के हर काज को करते हुए भी मानव समाज इस संसार के अंदर सुखी हो जाता है। मेरे कहने का आशय था, संत महात्मा लोग यही मानव से कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। मेरे कहने का आशय था, सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता है अब जो वास्तव में गुरु महाराज ने मौका दिया हुआ है, उस मौके से समय से हम सभी भगवत भक्तों को लाभ उठाना चाहिए। मेरे कहने का आशय था, जितने भी ये पर्व संसार में आते हैं, किसी मजहब के हों, किसी पंथ के हों, ये नाम नामी की पहचान को कराने के लिए ही आते हैं। ईश्वर के नाम का बोध प्राप्त होता है तो नामी की पहचान मानव को अपने आप हो जाती है। और जब नामी की पहचान होती है तब ये मानव नामी की सेवा कर, दर्शन कर, सत्संग को सुनकर अपने जीवन को अज्ञानता से छुड़ा लेता है। ज्ञान का निरूपण कर गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी मानव संसार के अज्ञान से छूट जाता है। तो मेरा भी आप लोगों से ये अनुरोध है, अब जो गुरु महाराज ने मौका दिया हुआ है वो राम नाम का ज्ञान, ईश्वर के दर्शन का ज्ञान संसार में कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो मानव उत्थान सेवा समिति ये मानव को प्रेरणा देती है, उस राम नाम को खोजो, तलाश करो, कहीं से प्राप्त नहीं होता है तो मानव उत्थान सेवा समिति आपका आह्वान करती है। दरवाज़ा खटखटाओगे तो दरवाज़ा खोला जाएगा, राम नाम को मांगोगे तो राम नाम का बोध कराया जाएगा, जिसको धारण कर सेवा, सत्संग, भजन, दर्शन को प्राप्त कर अपने जीवन को मान बनाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। महात्मा जी का बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग और अध्यात्म से भरपूर, जिसमें महात्मा जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से जीवन के अंदर हम नाम का ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री गुरु महाराज जी की प्रेम और उनके प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है कि एक मनुष्य अपने सांसारिक कार्य को करते हुए भी उस आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो। और सचमुच हमारे गुरुदेव सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में सद्भावना सम्मेलन के नाम से बड़े बड़े आयोजन करते हैं, और उसी आध्यात्मिक चर्चा को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके अनुभवी संत महात्माओं से सुनते हैं। यह सद्भावना का जो संदेश है, यह आज के मानव की एक आवश्यकता है। और जब हम सद्भावना से जिएंगे तो हमारे अंदर कभी भी द्वेष का भाव नहीं आएगा। हम हमेशा अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे, सद्भाव की ओर अग्रसर होंगे, और हमारा जीवन हमेशा आनंदित बनता चला जाएगा। तो सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रत्येक रविवार को हमें एक सुंदर आध्यात्मिक चर्चा हर नए विषय के साथ सुनने को मिलती है, और हमें आशा है कि आप इस आध्यात्मिक चर्चा का पूरा आनंद लेते हैं। और आपसे यही प्रार्थना है कि ये जो हमारा YouTube चैनल मानव धर्म है, इस आध्यात्मिक चर्चा को लगातार सुनने के लिए आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में इस आध्यात्मिक चर्चा का लाभ उठाएं। और विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी संत महात्माओं का, भजन कलाकारों का, हमारी पूरी टीम का, और विशेष रूप से आप सब श्रोताओं का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। और फिर प्रार्थना करता हूं कि अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे
4:30 बजे एक सुंदर चर्चा के साथ। आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग बने। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सबका जीवन आनंद के साथ बीते, इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।